कि मैं समाज सेवा के क्षेत्र में विगत 20 सालों से काम कर रहा हूं, तो इस समाज सेवा के क्षेत्र में पैसे का दुरुपयोग कैसे किया जाता है। अब आप सोचिए कि जो योजनाएं बनती हैं और खासकर एक योजनाएं जो शासन चलाती है, प्रोजेक्ट्स लेने के लिए, किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट करने के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में 3 प्रकार की ही फंडिंग का उपयोग किया जाता है। पहली फंडिंग होती है फॉरेन फंडिंग, जो दूसरे देशों से हमारे देश को दी जाती है। दूसरी फंडिंग होती है जो कारपोरेट्स के द्वारा CSR के माध्यम से NGOs को या इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको दी जाती है। चौथी फंडिंग गवर्नमेंट्स के द्वारा जो है दी जाती है। ये 3 प्रकार की मेजर फंडिंग होती है। इन तीनों प्रकार की फंडिंग्स में सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स में होती है, पूरी प्रोसेस पॉलिसी इसके साथ में, और सबसे ज्यादा दुरुपयोग फॉरेन फंडिंग का होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें फॉरेनर कई बार तो अपने पूरे प्रोजेक्ट्स को एक बार भी देखने को नहीं आता है, और वो यहां तक कि उस प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग के लिए इंप्लीमेंटिंग एजेंसी को ही टास्क दे देता है, और इंप्लीमेंटिंग एजेंसी ही अपने द्वारा चुनी हुई संस्थाओं को मॉनिटरिंग का काम दे देती है। और जो कारपोरेट्स होते हैं वहां भी इसी प्रकार से चीजें होती हैं। वो भी कई बार CSR को लाइबिलिटी समझते हैं, उनका दायित्व तो नहीं समझते, लाइबिलिटी बोझ समझते हैं। तो कहीं ना कहीं डोनर की और फंडर की लापरवाही के कारण इंप्लीमेंटिंग एजेंसियां पैसे का दुरुपयोग करती हैं, और ये दुरुपयोग ऐसा होता है समझ में नहीं आता। दुरुपयोग की शुरुआत होती है प्रोजेक्ट प्रपोजल से। फंडिंग एजेंसी के लोगों को इतनी समझ नहीं होती कि किसी भी रोजगार संबंधित, आज रोजगार ही सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी के पास रोजगार है तो वो अपने एजुकेशन को ठीक कर सकता है, अगर उसके पास रोजगार है तो वो पर्यावरण को, अपने आसपास माहौल को ठीक कर सकता है, अगर उसके पास रोजगार है तो वो जो है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का लाभ ले सकता है। तो रोजगार इतना बड़ा मुद्दा है जो हमें आगे पूरे परिवार को चलाने में मदद करता है। उस सेक्टर्स में अगर बेईमानी की जा रही है तो ये बहुत ही चिंतनीय है, और शासन का ध्यान इस तरफ लगभग नहीं के बराबर है, क्योंकि जो भी पैसा आता है उस पैसे को प्रपोजल बनाते समय कई प्रपोजल 50% प्रपोजल, रोजगार संबंधित प्रपोजल धरातल पर इनकम बढ़ाने के लिए काम ही नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम प्रपोजल चाहे CSR के माध्यम से हो, चाहे फॉरेन फंडिंग FCRA फंडिंग के माध्यम से हो, वो ट्रेनिंगों तक ही सीमित रहते हैं। बात तो वही हो गई कि अगर आपको मैंने ट्रेनिंग दी, आपको मैंने स्कूल में पढ़ाई कराई, अगर उस पढ़ाई का मैं उपयोग ही नहीं कर पाया तो वो पढ़ाई किस काम की, उस पढ़ाई से मुझे कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा है। ये जितनी भी ट्रेनिंगें हैं, इस ट्रेनिंग का अगर कन्वर्जन उठाया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ही फोकस करने की शासन को जरूरत है कि ट्रेनिंग जो है NGO और सोशल इंस्टीट्यूशंस को पैसे कमाने का जरिया ना बन जाए, और ताकि लोगों का डेवलपमेंट रुक जाए, क्योंकि इनको सिर्फ पैसे कमाना है। लोगों को जबरदस्ती, यहां तक कि एक एक व्यक्ति को 10 बार ट्रेनिंग दी गई है। अब आप सोचिए, और इसका ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं है। गवर्नमेंट अलग से ट्रेनिंग दे रही है और CSR फंडिंग्स में अलग से ट्रेनिंग दे रही है, FCRA फंडिंग्स में अलग दे रही है। अब ये 3 प्रकार की जो फंडिंग होती है, तीनों प्रकार की फंडिंग का कोलैबोरेशन कहीं से कहीं तक नहीं है। कई बार तो जितने भी फॉरेन फंड्स होते हैं, कई NGO इतनी बदमाश हैं कि जो गवर्नमेंट्स के मिशन चल रहे हैं उन्हीं मिशंस का काम दिखा करके बाहर से पैसा ले लेती है, और गवर्नमेंट्स को इसकी भनक तक नहीं है कि जो ये पैसा है ये विदेश से इन्हीं मेंबर के लिए काम पर आया है। तो जब भी कोई फंडिंग बाहर से आए, चाहे CSR से आए, गवर्नमेंट के साथ टाई अप होकर इस काम को आगे क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज, डुप्लीकेसी इतनी हो गई है कि एक काम जो शासन कर रही है उसी काम को 4 NGOs जो हैं दूसरी कंपनियों को और फॉरेन फंडिंग वालों को दिखा रहे हैं। तो ये डुप्लीकेसी से सिर्फ पैसा आ रहा है किसके पास, उन NGOs के पास में, और वो लोग अपने मन चाहे लोगों को सैलरी के रूप में बांट रहे हैं और उठा करके समाज सेवा के नाम पे नील है।